हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक मॉक्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चंस जो रिसेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। और यहाँ पर मेरे पास है अब 3 क्वेश्चंस, तो एक बार देख लो ये क्वेश्चंस और आप लोग ट्राई कर सकते हो पहले ये पॉज करके। तो ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी नया क्वेश्चंस है और आने वाला एग्जाम्स जैसे सी एस एस एल मेन्स सी जी एल जी डी जो भी हो उसके लिए मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है आप कह सकते हो, क्योंकि एसएससी ने ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पहले कभी नहीं पूछा, ये नया ही है। तो देखो एक बार सॉल्यूशंस देख लो। अगर सॉल्यूशंस देख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा तो करेगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या गिवन है। और उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो इस चैनल पे नया है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, वो सब्सक्राइब कर लेना जरूर। मैं यहाँ पर शॉर्ट्स के फॉर्म में मेरा जो मॉक्स का स्कोर वो शेयर करते रहूँगा, जिससे आप कंपेयर कर सकते हो। और जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे मॉक्स में और कहीं पर भी अगर मुझे लगा ये अच्छा है तो मैं यहाँ पर करा दूंगा, जो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या गिवन है। यहाँ पर देखो एक सम है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2:3:5, और ये 4 ईयर्स के लिए है। और इसका जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट पार्ट का 5% पर एनम, सेकंड पार्ट का 6% पर एनम एंड थर्ड पार्ट का जो रेट है वो 8% पर एनम। और हमें दिया है यहाँ पर ये 3 इन्वेस्टमेंट का जो ऑल 3 इन्वेस्टमेंट इसका जो इंटरेस्ट है 4 ईयर्स का है वो 6800 रुपीज़। और हमसे पूछा है यहाँ पर टोटल सम कितना इन्वेस्टेड है। तो देखते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो पहले एक अप्रोच हो सकता है शॉर्टकट्स, जो इन तीनों रेशियो को जोड़ के उसका मल्टीपल यहाँ पर चेक कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। मतलब 10 है यहाँ पर, तो सभी ऑप्शंस में 10 है, मतलब 10 का मल्टीपल है। अगर कोई प्राइम नंबर होता और वो एक बार में किसी से कट जाता तो वो लगा के आगे बढ़ सकते हो आप। तो देखते हैं ट्रेडिशनल और कैसे करोगे ये क्वेश्चंस। तो पहले हमें जो करना है वो है ये जो 2, 3 एंड 5, इसको अगर हम ऐसे मान ले कि फर्स्ट पार्ट हमारा 200 का है, जो एक साल में मतलब हमें इंटरेस्ट देगा 5%। तो 200 का 5% हमें निकालना है। तो अगर 200 का 5% निकालोगे तो यहाँ पर मिलेगा 10। और नेक्स्ट हमारा 300 है, 300 का अगर हम ये जो 6% निकालोगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 18। एंड हमारा जो थर्ड परसेंट मान लो वो 500। तो 500 का जो 8% यहाँ पर ये निकालोगे तो मिल जाएगा 40। तो इन सबको अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 और 4 और 5 और 6, मतलब ये जो हमें मिला ये 68, और ये 68 जो मिला हमें, ये हमें मिला 1 ईयर का इंटरेस्ट। 1 ईयर का इंटरेस्ट हमें मिला। और ये हमसे पूछा क्या है, ये जो टोटल सम हमारा है ये हमारा 1000, ये 1000 का जो वैल्यू है, ये 1000 का वैल्यू पूछा है हमसे। तो यहाँ पर गिवन है 4 ईयर्स का इंटरेस्ट। तो हम क्या निकाला हमने, 1 ईयर का इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर गिवन है 4 ईयर का इंटरेस्ट। तो देखते हैं यहाँ पर जो 6800 है ये है हमारा 4 ईयर्स का इंटरेस्ट, और ये 68 है हमारा 1 ईयर का इंटरेस्ट। तो अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट 68 है तो 4 ईयर्स का इंटरेस्ट क्या होंगे, × 4। तो ये हमारा इक्वेट हो गया। और अगर अब हमें क्या चाहिए 1000, तो यहाँ पर 1000 कर दो। तो अगर 68 से कटेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और 4 से 100 कटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो हमारा जो टोटल सम इन्वेस्टेड वो कितना निकल गया, यहाँ पर 25,000 हमारा निकल गया, और यही हमारा आंसर है। तो देख सकते हो ये क्वेश्चंस कितनी आसानी से यहाँ पर ये आंसर निकल गया। तो ये क्वेश्चंस आप मुझे बताओ कैसा लगा ये जो सॉल्यूशंस था। क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, लेकिन नए क्वेश्चंस है इसीलिए इसका जो इम्पोर्टेंस ये बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस भी सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है क्वेश्चंस में कि वहाँ पर जो टाइम था वो एक स्पेसिफिक टाइम्स गिवन था, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है ये देखो, ये 2 ईयर्स, ये जो 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, ये अलग अलग है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, ये हम आसानी से कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चंस में जो गिवन है वो है वही जो पहला क्वेश्चंस में था, सेम ही है। 3 पार्ट्स एग्जाम है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3, 4 एंड 5 में। और उसका जो फर्स्ट पार्ट वो 6% पर एनम पर 2 ईयर्स पर गिवन है, और सेकंड पार्ट 8% पर एनम 3 ईयर्स में गिवन है, और फोर्थ जो पार्ट है वो 10% पर एनम 4 ईयर्स में गिवन है। और जो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट वो दिया है 8300। तो हमसे पूछा है यहाँ पर टोटल सम कितना इन्वेस्टेड है उसका जो मान वो निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पर जो है 3, 4 एंड 5, इसको हम मान लेते हैं 300 फर्स्ट पार्ट हमारा। और ये जो फर्स्ट पार्ट 300 है इसको, इसका इंटरेस्ट कितना है 6% पर एनम 2 ईयर्स, मतलब 12%। हमें निकालना है 300 का 12%। तो 300 का 12% अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा 36। नेक्स्ट पार्ट कितना है हमारा 400। देखो ये 400 का कितना परसेंट निकालना है हमें, 8 इंटू 3, विच मीन्स 24% ऑफ 400। और अगर हम 24% निकालेंगे 400 के तो 424 जा 96 मिलेगा। और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट वो है 500 का, और उस पर हमारा जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10%, 4 ईयर्स, विच मीन्स 40%।
और 40% पे अगर 500 का निकालोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमारा 4 5 से मतलब 200। तो ये जो मिला हम मतलब ये जो मिला तो ये टोटल हमारा जो होंगे वो होंगे टोटल इंटरेस्ट जो यहाँ पर गिवन है 8300। तो देखो क्या मिलता है यहाँ पर 6 मतलब 12, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 13 का 3 और यहाँ पर 332। ये जो मिला हमें ये है हमारा टोटल इंटरेस्ट जो क्वेश्चंस में हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है टोटल सम कितना इन्वेस्टेड है। तो टोटल सम यहाँ पर क्या है 549312। मतलब हमसे यहाँ पर पूछा है 1200 का क्या वैल्यू, ये 1200 का वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर गिवन 8300, तो यहाँ पर 8300 गिवन है और ये जो 8300 इसका जो वैल्यू वो मतलब 332 इसका वैल्यू सेम है और हमें चाहिए यहाँ पर 1200। अगर हम इसे 4 से कटेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4 8 जा 3812 मतलब 383 और यहाँ पर हमें मिलेगा 4 3 जा 12 मतलब 300। तो ये 83 से 83 गया यहाँ पर 100। तो ये देखो कितना हमें मिल गया यहाँ पर 30,000। तो ये जो 30,000 है यही हमारा आंसर टोटल सम जो पूछा था। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, आप लोग एक बार देख मतलब लोगे तो ये क्वेश्चन में और कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बाकी दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है और अच्छा भी है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो एक जो सम है वो सम दो पार्ट्स में दिए गए हैं। जो फर्स्ट पहला पार्ट है वो 6% पर नाम पे है और सेकंड पार्ट 9% पर नाम पे है। और जो सम इन्वेस्टेड है वो जो 6% पे इन्वेस्टेड है उससे 2500 ज़्यादा है जो 9% पे इन्वेस्टेड है वो। तो हमारा यहाँ पर गिवन है कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द पार्ट्स इज 2070। तो हमसे यहाँ पर पूछा है अमाउंट इन्वेस्टेड एट ईच रेट। तो चलो निकालते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 6% पे ये जो पार्ट है, एक पार्ट हमारा 6% पे मान लो, एक पार्ट हमारा 9% पे ये गिवन है। मान लो ये जो 6% पर नाम पे गिवन है ये हमारा 100x, हम यहाँ पर 100 मान रहा हो मतलब ये जो 100 ये कैलकुलेशंस आसान बनाने के लिए है। और यहाँ पर जो 9% पर नाम पे है वो जो 6% पर नाम पे 100x है उससे उससे 2500 रुपीज़ ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो 6% पर नाम पे हमारा प्रिंसिपल एक तो मिल गया हमें 100x और जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है वो हमें मिल गया 100x प्लस 2500। तो यहाँ पर हमें गिवन है सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा 100x, तो इस 100x पे सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का वो कितना होंगे, वो होंगे हमारा यहाँ पर जो इंटरेस्ट 100x प्रिंसिपल पे 1 ईयर का 6% पे मतलब 100x का 6% 6x रुपीज़। तो ये हमारा पहला पार्ट का इंटरेस्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट का इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होंगे, हमारा इस पार्ट का इंटरेस्ट हमें मिलेंगे 9% ऑफ 100x विच मीन्स 9x प्लस 9% ऑफ 2500। तो 9% ऑफ 2500 हम निकालेंगे तो 925 जा 225 हमें मिल जाएगा। तो ये 225 9x प्लस 225 ये हमारा दूसरा पार्ट का इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पर देखो हमें जो इंटरेस्ट दिया गया है ये इंटरेस्ट है 2070 3 ईयर्स का, लेकिन यहाँ पर हमें मिला 1 ईयर्स का। तो अगर हम इन सभी को प्लस कर देते हैं तो ये जो टोटल इंटरेस्ट है ये 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा। तो ये 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा। हमें यहाँ पर गिवन है 2070 ये 3 ईयर्स का। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर दें इससे, तो अगर इससे काटोगे तो यहाँ पर मिलेगा 3 6 18 और 2 यहाँ पर 690 मिलेगा हमें। तो अगर अब यहाँ पर 690 मिल गया तो ये सॉल्व पर करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 15x इज इक्वल टू वहाँ पर 690 और इधर से ये 225 इधर जाएगा तो माइनस 225 हो जाएगा। तो ये जो 15x है इसका जो वैल्यू यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो 52113 9 से 3 का यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 तो 465। तो यहाँ पर हम 15 से ये 465 को काटेंगे तो 15 3 45 1 और 15 1 15। तो यहाँ पर हमें जो हमारा जो x का जो वैल्यू वो निकल गया हमारा 31। तो x का वैल्यू हमें 31 अगर निकल गया है तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इस मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड एट इच रेट, मतलब 6% पे क्या इन्वेस्टेड है और 9% पे क्या इन्वेस्टेड है। तो देखो यहाँ पर हमारा x का मान निकल गया। तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया 6% पे मतलब 100 इंटू एक्स का मान 31 मतलब 3100 हमें मिल गया। तो ऑप्शंस में देखो एक ही ऑप्शंस में 3100 गिवन है 6% पे, तो यही हो जाएगा आंसर। अगर आप सेकंड पार्ट निकालना चाहते हो तो इससे इस पर 2500 जोड़ दो तो सेकंड पार्ट भी निकल जाएगा। तो यही था इसका जो सोल्यूशंस। मुझे आप बताओ ये सोल्यूशंस आपको कैसा लगा, और अगर कोई सजेशंस देना चाहते हो मेरा कंटेंट को लेकर कि कैसे मैं इंप्रूव कर सकती हूँ मेरा कंटेंट, तो वो भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में।
और लाइक कमेंट जरूर करना, उससे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, और बाद में देखते हैं। मेरा कल एक एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, तो उसके बाद से मैं सीएसएसएल का प्रिपरेशन करूँगा फुल, मतलब ज़ोर शोर से मॉक भी लगाऊंगा और शेयर भी करूँगा स्कोर्स यहाँ पर। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, चलते हैं फिर।